लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल सब ठीक रहता है। लेकिन जब लीवर में सबसे पहले क्या समस्या आती है, फैटी लीवर बनता है। तो फैटी लीवर का लेवल 1 होता है, फिर लेवल 2 होता है, फिर लेवल 3 होता है, फिर जाके वो और सीरियस उसके बाद होना चालू होता है। और हमको पता ही नहीं होता है कि हमारे लीवर का हेल्दी है कि लेवल फैटी लीवर लेवल 1 है कि लेवल 2 है कि लेवल 3 है कि सिरोसिस की ओर जा रहा है, इसको माने हमको पता ही नहीं रहता। और लीवर में जब फैटी लीवर होना स्टार्ट होता है तब हमारे शरीर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ना चालू होता है। जब लीवर ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता तो खाना खाते जाते हैं, खाते क्या बोझते जाते हैं, तो वो फिर वो काम नहीं कर पाता, तो फिर शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसे बढ़ने लगता है तो हार्ट के लिए दिक्कत फिर धीरे धीरे चालू होने लगती है और ब्रेन हेमरेज का रिस्क बढ़ने लगता है कि शुगर लेवल जैसे जैसे बढ़ता है तो फिर किडनी को, सारी चीज़ों को, दूसरे ऑर्गन को प्रॉब्लम होने लगता है। अगर हमारा शुगर लेवल हल्का सा भी बढ़ना चालू हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल हल्का सा बढ़ना चालू हो, उस स्टेज में अगर आप लीवर को टेस्ट कराएंगे, अपने लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, तो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपका लीवर फैटी 1 है कि फैटी 2 है, तभी ये दिक्कत आना चालू होता है। और लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट कर सकता है अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, ठीक हो सकता है। लीवर अगर फैटी लीवर लेवल 1 है, लेवल 2 है या लेवल 3 भी है और हम अपने ऊपर ध्यान देना चालू कर देंगे तो वापस लेवल 3 से लेवल 2 आ जाता है, लेवल 2 से लेवल 1 आ जाता है, लेवल 1 से वो हेल्दी बन जाता है, वापस हो जाता है। और जैसे ही लीवर वापस हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे ही लीवर वापस हो जाएगा तो ब्लड लेवल, ब्लड शुगर का लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो हमारे देश में दुर्भाग्य से समाज में इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है। और हेल्थ के इशू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है लाइफ में वेलनेस। अब नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। मोदी जी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं आजकल वेलनेस पर। मतलब हेल्थ या उपचार या एलोपैथिक ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तब तक तो हमारा खेल खत्म हो चुका रहता है, लगभग दिक्कत हो चुकी है। फिर घसीट के दवाई खा के 5 साल 10 साल 12 साल चलता है मामला, जितना खींचो उसको। उस समय सुधार करने की जो कोशिश करते हैं, उस समय परहेज करने की कोशिश करते हैं, उस समय फिजिकल करने की कोशिश करते हैं, तो खींचा के चलता है फिर टाइम। तो आज वेलनेस के कॉन्सेप्ट पे सोचने की ज़रूरत है। हमको अपना पहले से क्या दिक्कत हमारे बॉडी में आ रहा है उसको सोचने समझने की ज़रूरत है और अकॉर्डिंगली हमारे जीवनचर्या को, हमारे खान पान को, हमारे फिजिकल एक्टिविटी को, हमारे कैलोरी बर्न करने की रूटीन को उस हिसाब से हमको मैनेज करना पड़ेगा। हम कितना कैलोरी ले रहे हैं और कितना हम बर्न कर रहे हैं। आज उपवास से कोई नहीं मर रहा है, ओवर ईटिंग से लाखों लोग बीमार हो रहे हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग बीमार हो रहे हैं ओवर ईटिंग से। उपवास से कोई नहीं मर रहा है। तो आज देश में कम खाना मिलने की या भूखमरी की उस समस्या से हम बाहर निकल गए। आज ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है। और फिजिकल रूटीन हमारे पहले ज़माने में, मैं अपने दादाजी को देखता था, किसान थे, कई सारे 20-25 मजदूर आए होते थे, लेकिन साथ में वो भी काम करते रहते थे। अब उनका जो भी वो रूटीन था उनका, उसके कारण से वो कैलोरी बर्न हो जाता था। वो तो जितना खाते थे उसका 1/4 हम लोग नहीं पचा सकते, 1/2 नहीं पचा सकते, उतना सारा खाते थे। दूध, पनपुरवा, चीला, घी, दाल, चावल सब, लेकिन उतना उनका फिजिकल वर्क था। मैं अपने दादी को देखता था कि सुबह उठ के 5 बजे उनका रूटीन होता था, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे